In the last lecture, I described the statement interface and I write a program how to insert the value into the database, taking from the user with the help of statement interface and using its methods. Today I am going to discuss about the prepared statement. The prepared statement and the statement both are the interfaces that are used to execute the SQL queries into the database. But there are difference between the statement and the prepared statement. The statement interface is a statement which is used to create the statement at the time of the execution, while the prepared statement create the statements before and it execute them into the database. It means that स्टेटमेंट इंटरफेस में हम स्टेटमेंट को उस वक्त क्रिएट करते हैं जब उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं, और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हमारा स्टेटमेंट पहले से क्रिएट हो चुका है, हम डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट बना हुआ रहेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा ये ले जा करके, और स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेगा उस वक्त स्टेटमेंट क्रिएट भी करेगा. तो वो रन टाइम पे एक तरीके से काम कर रहा है, और ये कंपाइल टाइम. हमको इस तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे हमारा रन टाइम एंड कंपाइल टाइम चलता है. रन टाइम का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन द टास्क हैज बीन क्रिएटेड एंड एग्जीक्यूटेड, एंड कंपाइल टाइम में हमारा टास्क पहले से प्रिपेयर्ड है, हम उसको जस्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो जैसे हम सबसे पहले हम देखते हैं कनेक्शन इंटरफेस जब हम यूज करते हैं, तो कनेक्शन इंटरफेस हम लोगों को मेथड्स जो प्रोवाइड करता है, उसमें जो हमारा एक मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट. और ये क्रिएट स्टेटमेंट रिटर्न करता है स्टेटमेंट इंटरफेस. तो क्रिएट स्टेटमेंट का पैरामीटर क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं. और दूसरा जो मेथड मिलता है हम लोगों को कनेक्शन इंटरफेस में, वो है प्रिपेयर स्टेटमेंट. इसके पैरामीटर में हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं, जो कि हमारा एसक्यूएल क्वेरी है. यानी जो एसक्यूएल क्वेरी हम यूज करना चाहते हैं, वो एसक्यूएल क्वेरी हम इस प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड के पैरामीटर में पास कर रहे हैं. यहाँ पे हम कुछ नहीं पास किए, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्रिएट तो हो रहा है, बट क्या स्टेटमेंट है ये अभी डिफाइन नहीं हो रहा है. ये डिफाइन कब होता है? जब हम स्टेटमेंट इंटरफेस का मेथड, स्टेटमेंट इंटरफेस में हम लोगों को मेथड मिलता है एग्जीक्यूट अपडेट, और यहाँ पे हम लोग वो एसक्यूएल लिखते हैं जो हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है. यानी जब ये एग्जीक्यूशन के लिए भेज रहा है, स्टेटमेंट इंटरफेस जब एग्जीक्यूशन के लिए भेज रहा है, उस समय एसक्यूएल क्वेरीज भी जा रहा है, बन रहा है, और वो डेटाबेस में जा रहा है. दूसरा मेथड है एग्जीक्यूट अपडेट. इसमें भी स्ट्रिंग एसक्यूएल पास किया जाता है. तो स्टेटमेंट इंटरफेस जो मेथड्स दे रहा है, वो मेथड्स एसक्यूएल क्वेरी क्रिएट भी कर रहा है और एग्जीक्यूट भी कर रहा है. लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन से जो हम स्टेटमेंट क्रिएट करने का डिमांड कर रहे हैं, वो सिर्फ डिमांड है, वहाँ पे कोई एसक्यूएल हमारे पास नहीं है. बाद में हमारा एसक्यूएल आ रहा है. लेकिन प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड जो है कनेक्शन का, यहाँ पे हम एसक्यूएल क्वेरी भी इसको दे रहे हैं कि हमारा क्वेरी क्या है. अकॉर्डिंग टू दैट इट विल प्रिपेयर आवर क्वेरी, और प्रिपेयर करके वो रिटर्न करेगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट.
अब हमारे पास जो क्वेरी था वो क्रिएट हुआ और क्रिएट होने के बाद वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के रूप में मिला। नाम से ही जाहिर है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, यानी जिसका स्टेटमेंट पहले से प्रिपेयर्ड हो चुका है और ये सिर्फ स्टेटमेंट है, इसका कोई प्रिपरेशन पहले से नहीं है। और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हम लोगों को जो मेथड्स देता है एग्जीक्यूट अपडेट और एग्जीक्यूट क्वेरी, ये दोनों मेथड्स यहाँ भी हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे स्टेटमेंट में जो मेथड है उसका पैरामीटर में एसक्यूएल स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखा जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि हमारा स्टेटमेंट ऑलरेडी इस प्रिपेयर के पास आ चुका है यहाँ से, तो हमारा एसक्यूएल यहाँ से प्रिपेयर के ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है। बस उस ऑब्जेक्ट के मदद से ये दोनों में से कोई भी एक हम चला देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, तो वो क्वेरी हमारा डेटाबेस में जाके एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स अब हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ये सब और भी कुछ मेथड्स है जो हम लोगों को प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस में मिलता है। इनका यूज डेटाबेस में वैल्यू इंसर्शन के लिए होगा। जैसे हम लोग अगर स्टेटमेंट इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, जैसा लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करके इंसर्ट किया था वैल्यूज को, तो हम जो क्वेरी यहाँ पे बनाते हैं, जैसे हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, और जब वैल्यूज देते हैं तो हम लोगों को यहाँ कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस के साथ देना होता है, जैसे डेटाबेस में इंसर्शन होता है। जैसे हम देते हैं फर्स्ट वैल्यू दिए द सिंगल कोट्स में, उसके बाद हम लोग प्लस लगाते हैं और फिर वेरिएबल देते हैं, फिर यहाँ डबल कोट्स में सिंगल कोट्स देते हैं, फिर कॉमा देते हैं, फिर दूसरे वैल्यू का सिंगल कोट देते हैं। जैसे डेटाबेस में जाता है पूरा क्वेरी हम लोग इस तरीके से यहाँ तैयार करते हैं। तो वहाँ पे जब हम उस तरीके से स्टेटमेंट पूरा लिखते हैं, डबल कोट, सिंगल कोट्स, कॉमा वगैरह सब कुछ, ताकि डेटाबेस में सेम मिले जैसे डेटाबेस काम करता है, तो वहाँ पे हम लोगों को अगर लेंदी है हमारा प्रोसेस इंसर्शन, अगर हमको बहुत सारे वैल्यूज़ का करना है, तब क्या होगा, वहाँ पे हो सकता है कि हमसे कुछ मिस्टेक होने लगे और हमको वो एरर्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही हो। तो लेंदी प्रोसेसेस यानी नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे डेटाबेस में अगर ज़्यादा है तो इस तरीके से इंसर्शन में हमको दिक्कत आती है या आ सकती है।
तब हम लोग यूज कर ले प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को सेपरेट कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए मेथड्स प्रोवाइड किया गया हुआ। ये जो मेथड्स हैं, सेट स्ट्रिंग, सेट इंट, सेट फ्लोट, सेट डबल, सेट बुलियन, सेट लॉन्ग, तो ये जो मेथड्स हैं ये एक एक कॉलम में एक एक वैल्यू को लेकर जाकर स्टोर करता है, इंसर्ट करता है। तो इससे हम लोग को फायदा ये हो रहा है कि हम किस कॉलम में, हमको याद है कि हमारा किस कॉलम में किस तरह का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग कॉलम नंबर के हिसाब से हम वैल्यू पास कर रहे हैं। जैसे हमारा पहला कॉलम स्ट्रिंग टाइप के varchar का वैल्यू रखता है डेटाबेस में, तो हम यहाँ पे वो जो वैल्यू हमको पास करना है स्ट्रिंग का वो हम दे दिए, और ये हमारा हो गया कॉलम नंबर। किस कॉलम के लिए हम भेज रहे हैं इस वैल्यू को वो नंबर दे देते हैं। तो जैसे हम अपना वेरिएबल या जो वैल्यू है वो यहाँ लिख दिए, और हमारा पहला कॉलम है तो हम यहाँ लिख दिए 1, तो ये वैल्यू कॉलम 1 में जा रहा है। और अगर हमारा कॉलम, दूसरा कॉलम जैसे कॉलम नंबर 2 इंटीजर वैल्यू रख रहा है, यानी जैसे सपोज यूजर का एज रख रहा है, तो हम यहाँ इंटीजर सेट इंट मेथड का यूज किए और इंट वैल्यू हम यहाँ रख दिए और कॉलम नंबर दे दिए, उस कॉलम में ये चला गया। तो फायदा हमको यहाँ पे कई तरह से मिल रहा है। एक फायदा तो ये मिल रहा है कि हम अपने कॉलम नंबर के हिसाब से सेपरेट वैल्यूज को डाल रहे हैं। अब हमको ये भी फायदा होगा कि अगर हमको सिर्फ एक ही कॉलम में वैल्यू अपडेट करना है तो हम आराम से बस एक कॉलम के लिए ही काम करेंगे, बाकी के कॉलम के लिए नहीं करेंगे। जिस कॉलम में करना है उस कॉलम का कॉलम नंबर दे देंगे, हो जाएगा काम खत्म। तो ये हमारे लिए आसान है काम करना कि हम किस पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, उसी पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू जा रहा है। अब हमको अलग से कुछ मेंशन नहीं करना है कि हम किस कॉलम में दे रहे हैं। अगर हम ये यूज करते हैं तो पूरा हमको देना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, वेयर कॉलम इज ये। अब यहाँ पे हमको वो सब नहीं करना है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, और जो कॉलम नंबर है यहाँ हम दे देंगे, हमारा डेटा वहाँ उस कॉलम में जाकर के इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेपरेट इंसर्शन का ऑप्शन मिलता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज अगर हम करते हैं तो, कि हम किस पर्टिकुलर कॉलम पे वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए हमारे पास सेपरेट मेथड्स मिला हुआ है, और हर डेटा टाइप के लिए मेथड्स बना हुआ है। अगर हमको याद नहीं है कि हम कौन सा मेथड यूज करें, तो हमको ये याद है कि हमारा वैल्यू जो है वो इंटीजर है, तो हम उसके पहले सेट लगा देंगे। अगर हमको फ्लॉट वैल्यू पास करना है तो हम उस फ्लॉट लिख के उसके पहले सेट लगा लेंगे। कॉलम नंबर हमको याद रखना होगा कि किस कॉलम में फ्लॉट जा रहा है। अगर ये गड़बड़ करते हैं कि हम कॉलम नंबर गलत देते हैं तब गलत होगा, तब वो एक्सेप्शन होगा, डेटाबेस उस वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर हमको यह पता है कि किस कॉलम का डेटा टाइप क्या है हमारे टेबल के अंदर, हम उसके अकॉर्डिंग कॉलम नंबर और वैल्यू का यूज करते हुए उसका एप्रोप्रिएट मेथड यूज कर लेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स। So this is the difference between a statement and prepared statement. In the next class, I will write a program using prepared statement how to insert values